अस्सलाम वालेकुम। पीएलबी एकेडमी में खुशामदीद। आज मैं आपको बताऊंगा जी कि एक्स पार्टी फैमिली डिग्री के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। तो मैंने पहले ये लिख के डेस्कटॉप पे रखी हुई है। तो चलो इसको लिखने का तरीका बताता हूँ जी। पहले तो हम लिखेंगे कोर्ट का नाम, जिस कोर्ट में ये चल रहा है दावा, डिग्री या एग्जीक्यूशन जो भी चल रहा है। ये जो एक्स पार्टी मैं आपको लिख बताने वाला हूँ, इसमें डिफेंडेंट एग्जीक्यूशन में अरेस्ट हो चुका है। तो पहले हम लिखेंगे जी डिफेंडेंट का नाम, जिधर मैंने ये ABC लिखा हुआ है। इधर डिफेंडेंट का नाम, उसका सन ऑफ लिखेंगे, सन ऑफ जो भी उसके वालिद का नाम है वो लिखेंगे। आगे रेजिडेंट ऑफ लिखेंगे जी, रेजिडेंट ऑफ जहाँ का भी है ये बंदा उसका एड्रेस लिखेंगे, तहसील लिखेंगे और डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। ये पुलिस कस्टडी में था, मैंने बताया आपको पहले कि ये पकड़ा गया है, इसलिए ये लिखा हुआ है, वरना इसमें ये नहीं लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे जी प्लेंटिफ का नाम। प्लेंटिफ यानी कि ये दावा था खर्चे नानूफ का, मेंटेनेंस अलाउंस का। तो इसमें प्लेंटिफ नंबर 1, सबसे पहले जी प्लेंटिफ नंबर 1 ये मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद माइनर जो भी है प्लेंटिफ नंबर 2 या 3, प्लेंटिफ नंबर 3 जितने भी हैं वो लिखेंगे। उसके बाद उनका सन ऑफ लिखेंगे, सन ऑफ जैसे मैंने हैदर लिखा हुआ है, अली लिखें, जो मर्ज़ी लिख लें जी। उसके बाद इनका एड्रेस लिखेंगे कि ये प्लेंटिफ्स किस जगह के रहायशी हैं, इनके गांव का नाम, तहसील और डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। तो जनाब ये मैंने नीचे रेस्पोंडेंट्स लिखा हुआ है। आगे लिखेंगे दावे का टाइटल। दावे का टाइटल जो होता है, पहले प्लेंटिफ का नाम, जिस तरह जो दावे की कापी है हमारे पास उस वहाँ से हम देख लेंगे कि पहले प्लेंटिफ का नाम और बाद में डिफेंडेंट का नाम। जैसे प्लेंटिफ का नाम प्लेंटिफ नंबर 1 था, मैंने नीचे लिखा हुआ, तो इधर प्लेंटिफ नंबर 1 जो उसका नाम होगा वो लिखेंगे। और डिफेंडेंट का नाम ABC तो ABC लिखेंगे, सूट फॉर रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस अलाउंस वगैरह है। अच्छा, एक बात आपको बता दूं कि फैमिली डिग्री की जो सेट असाइड करने के लिए होती है ना, वो सेक्शन है सेक्शन 9(6) ऑफ फैमिली कोर्ट एक्ट 1964। तो ये मैंने लिखा हुआ है जी, आप पढ़ सकते हैं। अगेंस्ट फॉर सेटिंग साइड दी एक्सपर्ट जजमेंट एंड डिक्री डेटेड, ये जहाँ डेट लिखा है जनाब, यहाँ आप अपनी डिग्री दे के डेट लिखेंगे, कोई भी डेट जो उस डिग्री पे मौजूद है। पास्ड बाय द कोर्ट ऑफ, ये नासर अमीर लिखा हुआ है, यहाँ आप अपने जज का नाम लिखेंगे जो डिग्री आपके पास मौजूद है। सिविल जज फैमिली कोर्ट, ये फ़िरोज़ाबाद लिखा है, आप लाहौर या जहाँ से भी आप हैं वो अपना मुतलका कोर्ट का डिस्ट्रिक्ट या तहसील जो भी है लिख सकते हैं आप। यहाँ लिखेगी जी एप्लीकेंट डिफेंडेंट सबमिट्स एज अंडर, यानी कि हम डिफेंडेंट हैं तो डिफेंडेंट एप्लीकेशन दे रहा है, वो यहाँ एप्लीकेंट है। तो ये ड्राफ्ट आपके पास मौजूद है, मैंने लिखा है पहले कि सबसे पहले ज़मन में लिखेंगे जी कि अबाउट टाइटल केस वाज पेंडिंग बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग वाज इनिशिएटेड अगेंस्ट द एप्लीकेंट ऑन, जो भी डेट है वो यहाँ डेट लिखेंगे। एंड द केस वाज डिक्रीड एक्स पार्टी इन फेवर ऑफ द रिस्पोंडेंट्स प्लेंटिफ्स ऑन, इन यहाँ डेट लिख देंगे। तो जो भी डेट है यहाँ फ़र्ज पर मैं लिखता हूँ 0000.000, यानी कि ये मेरी डेट है। तो नेक्स्ट है जी ज़िम्माना के, ये जो डिक्री है दर्जल वजूहात की बिना पर काबिल मनसूखी है, ये मैंने डेट पेस्ट कर दिया। अच्छा, इसकी ग्राउंड में सबसे पहली ग्राउंड ये होती है जी कि एप्लीकेंट डिफेंडेंट को कोई नोटिस सर्व ही नहीं हुआ, किसी भी तरीके से न्यूज़पेपर से या किसी भी तरीके से हमें इल्म नहीं हुआ इसका। ये लिखा है द एप्लीकेंट वाज नॉट इन्फॉर्म्ड बाई एनी मीन्स द प्लेंटिफ आफ्टर फाइलिंग द सूट इन एक्टिव क्लेमेंट्स विद द प्रोसेस सर्विस स्टाफ गॉट फॉल्स एंड फ्रीवलेस रिपोर्ट्स on the basis of those reports she has managed to get ex parte judgment decree against the applicant defendant। सबसे ज़रूरी ग्राउंड इसकी यही होती है कि हमें कोई नोटिस, समन, लिफाफा, रजिस्ट्री, अखबार, इश्तिहार, कोई चीज़ वसूल नहीं हुई। तो दूसरे ज़िम्मन में हम लिखेंगे जी जनाब कि इसका इल्म हमें किस तारीख को हुआ एक्स पार्टी डिक्री का। तो लिखा है दैट इट केम इनटू द नॉलेज ऑफ द एप्लीकेंट डिफेंडेंट रिगार्डिंग एक्स पार्टी जजमेंट डिक्री डेटेड, जो डेट आपके पास मौजूद है डिक्री की वो यहाँ डेट लिख देंगे। व्हेन द बैलेफ ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट अरेस्टेड द एप्लीकेंट ऑन एना, यहाँ तो अरेस्ट हो गया इसलिए अरेस्टेड लिखा हुआ है, आप यहाँ लिखेंगे जी अगर अरेस्ट नहीं हुआ तो आप लिखेंगे कि व्हेन द नोटिस रिसीव टू द एप्लीकेंट इशूड बाय द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, अगर एग्जीक्यूशन चल रही है तो इसके बाद लिखा है जी हैंस दिस एप्लीकेशन इज़ बीइंग फाइल्ड विदाउट एनी डिले।
आगे सी ग्राउंड इसकी लिखेंगे जी कि हमारी जो एब्सेंस है वो इंटेंशनल नहीं है, डेलिब्रेट नहीं है, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज है। ये ग्राउंड मैंने लिखी है, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं या देख के लिख सकते हैं, या किसी भाई को अगर ड्राफ्ट चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इसका ड्राफ्ट कमेंट बॉक्स में आपको अपलोड कर दूँगा, या आपको ये किसी भी लिंक पर व्हाट्सएप पर वगैरह सेंड कर दूँगा। तो जी नेक्स्ट ग्राउंड है कि उसने हमारा रिस्पॉन्डेंट प्लेंटिफ जो है ना, उसने वो विलफुली नोटिस सर्व नहीं होने दिया। उसके बाद ये रूल लिखा हुआ है कि किसी को भी डिफेंडेंट को अपीयर होने की अपॉर्चुनिटी दी जाए। इसके बाद लिखा है जी केस का फैसला मेरिट्स पर होना चाहिए। उसके बाद है कि जजमेंट डिक्री को मनसूख किया जाना और डिफेंडेंट को मौका दिया जाना क्लीन इंसाफ है। इसके बाद लिखा है जी कि अगर